लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मीन, मीडियन और मोड फॉर अनग्रुप डेटा का, ये ग्रुप है, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो अब इस वीडियो में हमें देखना है ग्रुप डेटा, लेकिन ग्रुप में भी दो टाइप के डेटा आते हैं, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हमें એટલે કે असतत અને सतत, तो यहाँ पे हमें डिस्क्रीट डेटा का मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। मतलब કે असतत વર્ગીકૃત માહિતી માટે આપણે મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક જોઈશું। तो पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द ग्रुप डिस्क्रीट डेटा। तो ग्रुप डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है कि दो चीजें दी गई होती हैं, एक तो XI और एक FI। XI और ये FI। FI जो है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, गुजराती में इन्हें के वास्ते आवृत्ति। ओके, अब यहाँ पे डेटा होगा X1, X2, X3 एंड सो ऑन XN तक, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी F1, F2, F3 एंड सो ऑन FN। अब ये क्या है आप समझो कि ये जो डेटा है वो एक्चुअली काइंड ऑफ अनग्रुप डेटा ही है, लेकिन उसको जब डेटा ज़्यादा हो या फिर रिपीट हो रहा हो मैक्सिमम नंबर्स, तो इस टाइप के डेटा यूज होते हैं, इस टाइप के टेबल अप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे X1 की फ्रीक्वेंसी F1 है, X2 की फ्रीक्वेंसी F2 है, X3 की फ्रीक्वेंसी F3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि X1 जो है वो F1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, X2 जो है वो F2 टाइम रिपीट हो रहा है, X3 जो है वो F3 टाइम रिपीट हो रहा है। आप लोगों ने शायद पहले 9th 10th में ऐसा किया होगा कि काफ़ी सारे आपको 50 ऑब्जर्वेशन दिए गए हो, और वो 50 ऑब्जर्वेशन में आप टेबल बनाते कि 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 कितने टाइम आ रहा है। तो बस उसी टाइप का ये डेटा है कि उसमें जो X1 है वो F1 टाइम्स आ रहा है डेटा में, X2 जो F2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, X3 है वो F3 टाइम रिपीट हो रहा है। अब समझो कि 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे का मैं मैथ्स की एग्जाम लेती हूँ 10 मार्क्स की। तो 10 मार्क्स की एग्जाम ले रहे हो, इसमें क्या होगा कि 1 to 10 जो मार्क्स है वो काफ़ी बच्चों के रिपीट हो गए। 10 मार्क 2-3 बच्चों के हो गए, 9 मार्क्स 7-8 बच्चों के हो गए, ऐसे 8 मार्क्स भी ज़्यादा लोगों के हो गए। ओके, तो 10 मार्क की एग्जाम है, तो 1 से 10 मार्क 100 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली मार्क्स तो रिपीट होने वाले हैं कि चलो 4 मार्क्स है तो वो 20 बच्चों के हैं, फिर 8 मार्क्स है तो 8 मार्क्स 23 बच्चों के हैं। तो इस टाइप के डेटा हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब ये समझो कि फ्रीक्वेंसी मतलब ये ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसका नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप का डेटा जब XI और FI दिया गया हो तो हम लोग पहले मीन की फॉर्मूला देखेंगे। मीन मतलब के मध्यक, इसको बोलेंगे X बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी फॉर्मूला है, उसमें कुछ नहीं करना, हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सबका, X1 F1 प्लस X2 F2 X2 F2 टाइम रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन प्लस XN FN टाइम रिपीट हो रहा है। तो वो सबका एडिशन करना है और अपॉन जी टोटल समेशन है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, उसको डिवाइड करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी FI। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, मीन की फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिखिए तो सिग्मा FI XI, F1 X1 X2 सबका मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उसका एडिशन करो, और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा FI। उसको समटाइम्स N भी लिख सकते हैं, लेकिन M लिखने में आपको कंफ्यूजन होगी। आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, N मतलब ये समझो 10 है तो 10 लिख देते हैं, लेकिन 10 नहीं है, यहाँ पे X1 F1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे N मतलब के टोटल फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा FI और N लिख सकते हो, आप दोनों लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी फॉर्मूला है, मीन फाइंड करने की फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डिस्ट्रिक्ट डेटा। मैं आपको पहले सारी फॉर्मूला समझा देती हूँ, फिर एक एग्जांपल में मीन, मीडियन, मोड तीनों समझाऊंगी, तो आपको समझ आ जाएगा।
कि ये डेटा में मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। इसमें मीडियन मतलब कैपिटल M, गुजराती में उसको कहेंगे मध्यस्थ। तो पहले उसमें हमें यहाँ पे CF फाइंड करनी पड़ेगी। फाइंड CF को बोलेंगे हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, એટલે કે CF मतलब ગુજરાતીમાં કહીશું એને સંચય आवृत्ति। वो कैसे फाइंड करना है मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी। तो फर्स्ट हमें जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि CF बोलेंगे, उसको संचय आवृत्ति फाइंड करनी पड़ेगी। फिर क्या करना है, for total frequency n in column of CF n+1/2 order observation, OBS शॉर्ट में लिख रही हूँ, is considered as median। अब समझो कि हमने CF फाइंड कर ली, फिर हमें टोटल फ्रीक्वेंसी अगर समझो कि 50 है, 50 है, तो 50 + 1/2, तो 50 + 1/2 मतलब कि 25.5। तो वो 25.5 हमें CF वाली टेबल में देखनी है। CF का यहाँ पे अलग टेबल बनेगा, तो CF वाली टेबल में जहाँ पे भी 25.1 समा गया है, जहाँ पे भी है, तो उसके सामने का जो ऑब्जर्वेशन है वो बन जाएगा हमारा मीडियन। तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि कैसे। अब लास्ट देख लेते हैं मोड, मतलब कि बहुलक सेट। तो ये एकदम इजी है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हो जाएगा हमारा मोड। द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, वो कैसे हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये जो हमारा डेटा उसका मतलब क्या होता है कि x1 f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x2 f2 टाइम रिपीट हो रहा है, x3 f3 टाइम रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे f1 f2 f3 fn में जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, तो आप मोड हमने अनग्रुप डेटा में कैसे क्या देखा था कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है उसको हम मोड कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो मतलब कि वो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा मोड। सो द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब કે જે અવલોકનની આવૃત્તિ સૌથી વધારે હોય તેને આપણે બહુલક તરીકે એટલે કે મોડ તરીકે કન્સિડર કરીશું। હવે now we are taking one example and then we will find all the data of mean, median and mode। okay, चलो तो हमारा डेटा हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, सो हमारा टेबल तो समझो ये हमारा टेबल है, ये हमारा डेटा है, उसके हमें मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे xi जो ऑब्जर्वेशन है 2, 5, 6, 8, 10, 12 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 10, 7, 8, 3। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 12 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 10 8 टाइम रिपीट हो रहा है, 8 7 टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, एंड सो ऑन। तो अब हम पहले मीन फाइंड करेंगे। अब मीन के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा एक होगा xi,
फिर एफ आई, और मीन के लिए हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मतलब कि एक्स आई एफ आर, यू कैन से एफ आई एक्स आई, दोनों सेम। एक्स आई है 2, 5, 6, 8, 10 और 12। फ्रीक्वेंसी